हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कामयाब रहा, हमने उनको विफल किया, लेकिन उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी आज क्या बोलेंगे, उसकी झलक आज सेना की ब्रीफिंग में दिखी है, जब सेना के अधिकारियों ने कहा कि भय बिन होए न प्रीत। देखिए, मतलब यही है कि लंका जाने के लिए श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र से विनती की पहले, लेकिन श्री राम की विनती को समुद्र ने नहीं माना। तब भगवान राम ने क्रोध में अपने आप को दंड उन्होंने उठाया और कहा कि बिना डराए समुद्र रास्ता नहीं देगा। डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए.के. भारती ने आज पाकिस्तान को इन्हीं शब्दों में चेतावनी दी। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशन से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को लेकर पूरे देश को जानकारी दी। वो सुनिए। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. आतंक पर सटीक प्रहार और हिंद का जो ये त्रिशक्ति है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसके इर्द गिर्द इतनी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, मुझे लगता है कि एक बेहद प्रोफेशनल मिलिट्री और उतनी ही प्रोफेशनल तरीके से सबूत और सैटेलाइट तस्वीरों के साथ हर जानकारी देते हो। और जब पाकिस्तान के थिएटर में कल उनके 3 आर्मी वाले बैठे नकल करने के लिए, तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें अकल नहीं लगाई। एक तो तंग टेबल के पीछे तीनों बैठे हुए थे और सिर्फ थिएट्रिक्स कर रहे थे। मतलब आज तक के एक वीडियो में जहां पर हम उनके एयरफील्ड की बात कर रहे हैं, उसको वहां का बता दिया। मतलब आप सोचिए कि किस हद तक गिरने के लिए कोई सीमा नहीं होती, और वो पाताल तक शायद उसमें पहुंच गए। शहजाद पूनावाला प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे बोलने वाले हैं। क्या बोल सकते हैं ये शायद हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मुख्य तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के इर्द गिर्द मुझे लगता है उनका संबोधन रहेगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, ये बात तो स्पष्ट है, परंतु ये वो प्रधानमंत्री है जो अपने एक्शन से बोलते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को, हमारी सैन्य शक्ति को नमन करना चाहता हूँ। और चाहे कांग्रेस से ही क्यों ना हो, हमारी प्रतिनिधि उन्होंने भी सेना में योगदान दिया है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। क्योंकि हमारी संस्कृति सड़क का गुंडा कहने की या खून की दलाली या स्ट्राइक की प्रूफ मांगने की नहीं रही है। अब देखिए हमने क्या अचीव किया है। अंजना जी, बड़े केयरफुली एक चीज़ को नोट कीजिए। 71 और 2025 बहुत अलग अलग युग है, ये शशि थरूर जी ने कहा। और 71 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर नहीं था। आज जो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसके घर में घुसकर, केवल पीओके नहीं, पंजाब तक घुसकर, बहावलपुर में कैंप तो पहले भी थे, मुरीदके का कैंप पहले भी था, 100 आतंकियों को मारना। उसमें कौन कौन से आतंकी? केवल पहलगाम हमले के आतंकी नहीं, पार्लियामेंट अटैक के आतंकी, जो आतंकी पुलवामा कर रहे थे, जो आतंकियों ने IC-814 किया, जिन आतंकियों ने 26/11 किया, जिस आतंकी का लिंक रहा है डैनियल पर्ल की हत्या में, उन सभी को मारना। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के कैंप्स को तबाह करना, 9 कैंप्स को तबाह करना। फिर उसके बाद हमने ये घर में घुसकर तो मारने का काम किया ही। जब उन्होंने आतंक के खिलाफ हमारी कार्रवाई के बदले हमारे सैन्य ठिकानों पर, नागरिक क्षेत्रों पर हमला किया, तो हमने उनको न केवल उनके जो टर्किश ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल को नस्तनाबूद किया, पाकिस्तानी जेट को नस्तनाबूद किया, जिससे हमारा सुपीरियर एयर डिफेंस दिखाई दिया, परंतु जवाबी कार्रवाई में 11 बेसेस जो कि कराची के पोर्ट तक, कराची के पोर्ट में एक कंटोनमेंट एरिया तक, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम तक, नूर बेस तक और 225 किलोमीटर दूर सुकूर बेस तक हमने जाकर गाजा पट्टी का उनको एक परिचय दे दिया। ये हमारी आज की ताकत है। और इसीलिए मुझे लगता है बहुत सारे फर्स्ट है। हमने अभी एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस बदल दिया है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं देंगे 26/11 के बाद जैसे हम देते थे, अब मुंह तोड़ जवाब होगा। अब गोली का जवाब गोले से होगा। अब जो है हम लोग घर में घुसकर मारेंगे। अगर बेटी का हमारे सिंदूर उजाड़ोगे तो हम आपके वजूद को मिटाएंगे। और हम केवल कूटनीतिक और सैन्य तरीके से नहीं कूटेंगे, अब जलबंदी भी हमने की है। और अब ये जो हमने नीडल को पुश किया है IWT पर, अब ये इररिट्रीवेबल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हमने एक नया टेम्पलेट स्थापित किया, हमारी सेना ने एक नया टेम्पलेट स्थापित किया है। इस टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस को देखिए, एक 10 सेकंड लास्ट में बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग थे जो 2-4 दिन पहले तक डी एस्केलेट कर रहे थे। तुरंत अगले दिन से वो कहने लगे इंदिरा याद आ रही है, इंदिरा याद आ रही है। मतलब कल तक डी एस्केलेट और फिर
सीधा इंदिरा याद आ रही है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि इंदिरा जी को याद हम भी करते हैं, हमने कभी सबूत नहीं मांगा उनसे, पर 2005, 2006 वाराणसी, मुंबई, 2008 जयपुर, 2008 दिल्ली, 2010 पुणे, 2011 मुंबई, 2010 दिल्ली, 2013 हैदराबाद, 800 लोग मारे गए। तब इंदिरा गांधी जी याद क्यों नहीं आई उन लोगों को? क्यों मनमोहन सिंह जी को इंदिरा गांधी तब याद नहीं आई जब इन्हीं की तरह एक एयरफोर्स के हमारे चीफ ने कहा कि मनमोहन सिंह जी लेट अस गो एंड बॉम्ब दोस कैंप्स। आज जब एयरफोर्स चीफ कहते हैं तो हम उनकी बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको पूरा खुला एक हाथ देते हैं। अनुमा जी, ऑपरेशन सिंदूर बेहद सफल रहा है, मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगी जो तमाम बातें ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर आप लोग आज जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा क्या सुनना चाहेंगे? ऑडियो नहीं आ रहा, म्यूट है शायद, आपने अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अंजना जी जय हिंद। जय हिंद। आज ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जब बात देश की संप्रभुता पर हमले की होती है और हमारे नागरिकों की कोल्ड ब्लड में हत्या हो जाती है, उस समय मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के एक ऐसे अधिकार के रूप में बोलती हूं जिसका व्यक्तित्व ही 25 सालों में भारतीय वायुसेना ने बनाया है। पहले से ही गार्ड लेते हुए, 26/11 कहते हुए और भी बातें कहते हुए, इंदिरा जी का नाम लेते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बड़ी कुंठा से बातें की हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था मुझे 50 दिन दीजिए, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म कर दूंगा। आज 11 साल हो गए और आज हम इस दिन को देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रुपया जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत मजबूत होगा, तो 58 से 85 हो गया है। उन्होंने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो आज लोग अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर आज लोन ले रहे हैं। उन्होंने कहा था सेना में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी दिल्ली में है, हमें दिख रही है दिल्ली की गड़बड़ी। 22 अप्रैल के बाद इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो करेंगे वह अभूतपूर्व होगा, हम पूरा बदला लेंगे। दिख रहा है हमको, सीज फायर होता है, दूसरा देश इंटरफेयर करता है। कल से सारे मीडिया चैनल ट्रंप को चौधरी चौधरी कह के कहे जा रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि अमेरिका बिना भारत सरकार से पूछे ऐसा कह सकता था? इसका मतलब क्या हम उनके किसी कहने में हैं? और कल से ही मीडिया के लोग लगातार चिल्ला रहे हैं गोली नहीं गोला, गोली नहीं गोला। क्या है? और अभी आके प्रधानमंत्री जो भी कहेंगे अब शुरू हो जाएंगे कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा। बताइए तो जरा, मास्टर स्ट्रोक क्या हमने अपने बीएसएफ के जवान को छुड़ाया? क्या हमने पीओके को लेकर ठोस बात की? जवाब दे दूं? क्या हमने 9 साल से पाकिस्तान की हिरासत में कमांडेंट कुलभूषण जाधव को आज तक भारत ले आ पाए? फिर किस लिए ये मास्टर स्ट्रोक है? और विपक्ष को देखिए, विपक्ष को देखिए, बिना सवाल पूछे गरिमा के साथ, अपने देश के साथ, भारत के साथ खड़ा रहा, कोई बेजा बात नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हैंडल ने एकदम घटिया ट्वीट लिखी, उसमें पुरानी बातें की। यह इतिहास में ले जाकर कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करते हैं तो मैं बताऊं 2015 में सरकार नुमाइंदों ने, मोदी जी के भक्तों ने यह कहा कि मोदी जी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो नरसिम्हा राव जी ने किया था। हम मोस्ट प्रेफर्ड नेशन, किताब खोलिए जरा, खबरें निकालिए और ढूंढिए। जवाब छोटे किया था तो उस समय मोस्ट प्रेफर्ड नेशन क्यों नहीं हटाया था? और आज तक भी इतने प्रूफ हम ले पाए कि उसको में आपके तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। तीन और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जी अनुमा जी देना चाहिए क्योंकि पूरा कर रही है, पूरा कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कौन है। नहीं, इनके ड्रोन तो खत्म ही नहीं होंगे ना, पूरा कर, हम कब तक फायर करते रहेंगे इनके ड्रोन पे? प्रधानमंत्री जो भी कहे उसे तौला जाना चाहिए। आज हो गया भाई, अब ड्रोन भेजना बंद कर दीजिए। मंजीत क्या अपडेट है? मंजीत 8 बजे PM बोलने वाले हैं और सबको इंतजार था इस बात का। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, मंजीत और हिमांशु। जल्दी से छोटा छोटा आप दोनों से अपडेट। प्रधानमंत्री आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोल सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है? दो छोटे से अपडेट देना चाहूँगा। पहली बात की बात जो डीजीएमओ लेवल टॉक्स की बात हुई थी वो 5 साढ़े 5 के आसपास हुई है। करीब आधे घंटे की बातचीत थी, उसको लेकर अभी सेना द्वारा एक प्रेस रिलीज दी जाएगी किस तरह की बातचीत हुई है, क्योंकि सीज फायर शुरू होने के बाद ये पहली बार डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है। और दूसरी बात, पिछले 2 दिनों में अब सेना की तरफ से पूरी जानकारी दे दी, इसके बाद शायद अब सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ये दूसरी जानकारी है। और उसमें महत्वपूर्ण बात, सेनाओं ने जिस तरह पूरे तथ्यों के साथ 2 बड़ी बातें कही कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर केंद्र को निशाना नहीं बनाया। दूसरी बात कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के लगभग 11 जो हवाई अड्डे हैं
कमांड कंट्रोल सेंटर हैं उनको निशाना बनाया और लगभग पूरे पाकिस्तान को एक तरह से अपनी जद में लिया। हिमांशु, आपके पास क्या अपडेट है? सभी को इंतजार है क्योंकि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लगातार देख रहे थे, लेकिन पहली बार क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक बहुत ही मतलब लगभग कुछ नहीं बोला था एक्शन के बाद। देखिए, बिल्कुल एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। वो जो भी एक्शन हो रहा था उसको मॉनिटर जरूर कर रहे थे, उसके लिए जो दिशा निर्देश देने थे वो दिए जा रहे थे। जैसा मंजीत ने भी बताया कि अब सेना की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्योंकि जितना एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसकी पूरी डिटेल जो है वो सेना के द्वारा दी गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, तो मुझे एक तो ये लगता है कि आतंकियों के प्रति आतंकियों ने जिन लोगों को मारा उनके प्रति संवेदना वो जरूर प्रकट करेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो भगवान बुद्ध को याद करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध का देश है भारत, लेकिन वो युद्ध भी जानता है। अगर उसके साथ किसी तरीके से आप खिलाफ कोई काम करेंगे तो भारत जवाब देने में सक्षम है। इसका परिचय जो है वो आपने पिछले 7 तारीख को और 9 तारीख को देख लिया कि किस तरीके से भारत जवाब दे सकता है, घर में घुस के मार सकता है। पहला कदम हम नहीं उठाएंगे, अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए अगर भारत की तरफ से पहली अगर कोई स्ट्राइक की गई थी तो उसमें सिर्फ आतंकी ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया गया था। खुफिया जानकारी के तहत कहां है 9 ठिकाने थे। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जो रिहायशी इलाके हैं उनमें हमले करने की कोशिश की गई, जिसको भारतीय सेना ने जो है वो नाकाम किया, तब भारत ने जो है पाकिस्तान के जो सेना के एयरबेस हैं उन ठिकानों को जो है नेस्तना नाबूद करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं क्योंकि सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से जो है भारत के डीजीएमओ को कॉल आया और उसके बाद बातचीत का क्रम जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन एक चीज जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर कहेंगे अंजना कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के रूप में देखा जाएगा और उसका जवाब भी जो है वो उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे युद्ध में दिया जाता है। बहुत हो गया, आतंकवाद को भारत ने बहुत झेल लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो और अब मजबूत होगी पहले की तुलना में। और यही स्क्वाड लीडर गिनी चौधरी, मैं आप दोनों को जवाब दूंगी। पहले मुझे तीनों से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए। कम से कम आर्मी का तो सम्मान इतना हमें करने चाहिए। आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगी, अभी है काफी टाइम है। प्रधानमंत्री 45 मिनट बाद बोलेंगे। जिसकी वो चर्चा अभी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक्ट ऑफ टेरर अगर होता उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। और ये पहले दिन से हम लोग उसी दिन जिस दिन हमने तय किया कि ठीक है अगर वो नहीं मारेंगे तो हम भी नहीं मारेंगे, क्या वहीं से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, आतंकी घटना के बाद इस तरह से हमला शायद हमने पहली बार किया है। हमने रावलपिंडी जहां जहां बहावलपुर और मुरीद के जाकर बिल्कुल देखिए, जो हमारे इनिशियली जो टारगेट्स थे, हमारे जो 9 हमने टारगेट्स अपने ऑब्जेक्टिव को जो हमने 7 को ही अचीव कर लेता, उसके बाद एस्केलेशन उनकी तरफ से। और आप लास्ट जब सीज फायर होने से पहले वाले टारगेट्स पे अगर आप ध्यान देंगे, पहले जो 7 को जो 9 टारगेट्स थे उसमें से आप एग्जांपल ले लीजिए कोई भी भावलपुर, विच इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स इनसाइड अप्रोक्सीमेटली। और अगर लास्ट सीज फायर होने से पहले जो आप अपना टारगेट, हम जो 11 टारगेट थे उसमें से आप ले लीजिए जकोबाबाद कोई भी, तो आप अगर डिस्टेंस देखेंगे दोनों टारगेट्स का तो आप देखिए ऑलमोस्ट कितना हम डेप्थ में अंदर जा चुके थे। फादर्स्ट उसके फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस छोड़ के हम मेन ऑपरेटिंग बेस तक जा चुके थे। तो ये मैसेज क्लियर है कि टेरर के अगेंस्ट देयर इज, हम अब यही है, टेरर है तो हम वॉर छिड़ेगी ही छिड़ेगी। और यहाँ तक हम जा सकते हैं। ये एक संकेत था, ये एक इंडिकेशन थी, मैसेज था कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल। और वो जनरल मिनिस्टर इस पर तो आप बोलिए ही। और वो पूरा जब आप पाकिस्तान के मैप पर आज आर्मी ने दिखाया वो रेड स्पॉट्स जहां जहां तक हम पहुंचे हैं, हमने इसी स्टूडियो में मुझे लगता है कितने सालों से मैंने आपके ही साथ डिस्कशन किया है और जनरल मिनिस्टर को बता बता के पूछे थे कभी वो दिन आएगा जब हम रावलपिंडी तक जाएंगे, कभी वो दिन आएगा जब हम बहावलपुर मुरीद के तक जाएंगे। वो सब कुछ आज हुआ है। पीएम क्या कुछ बोल सकते हैं और क्या आप सुनना चाहेंगे? देखिए अंजना, मैं एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि हर लड़ाई का एक एंड स्टेट होता है और ये 4 दिन की अभी तक कॉन्फ्लिक्ट चली है। आगे क्या होगा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन 4 दिन में एंड स्टेट में भारत ने क्या हासिल किया। कमज़ोर इंसान या कमज़ोर पार्टी झुकती है और वो कब झुकती है, जब उसकी वो हताश हो जाती है।
सीज फायर किसने कॉल की? पाकिस्तान के डीजीएमओ उसने कॉल की है। तो वो साफ जाहिर है कि हमारा जो एंड स्टेट था वो अचीव हुआ है। मान लिए जो हमारा एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, टेररिस्ट बेसिस को डिस्ट्रॉय करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना, वो अचीव हुआ है। और पाकिस्तान में जो हमने घुस के मारा है, पाकिस्तान पंजाब में हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान उसमें किया, पेशावर तक नूर खान एयरबेस, इनके 9 मुनीर मिलिट्री समझ गया था कि मेरा एडी सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा। उसी के बाद वो झुका है कि मेरा एयर डिफेंस तो काम ही नहीं कर रहा है, तो जहां चाह रहे हैं वहां मार रहे हैं। उसकी सिंपल वर्ड्स में अगर दर्शकों को ऑफेंसिव और समझाएं। डिफेंसिव कैपेबिलिटी बिल्कुल फीकी पड़ DGMO गई को थी, आगे कर दिया उसने। उसी के बाद वो घुटने पे आया है तभी। नहीं तो अगर वो पाकिस्तान का तो इतना घमंड है उसकी सेना को, मजाक ही कि वो हमें कॉल करके बोलते कि वो तो उनको लड़ना चाहिए, तो ये लड़ाई वो हार चुके हैं। अंजना अंजना देखिए, मैं बहुत पहले से एक बात कह रहा था, और पहले तो एक बात स्पष्ट है कि 1971 वॉर के बाद पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बाउंड्री को आर्म्ड वेपन्स के साथ क्रॉस किया है। ये हमने कारगिल में भी नहीं किया। दूसरी बात जो मैं कह रहा था अंजना, यहां मैं बहुत बार पिछले 5, 6, 7, 10 साल से कह रहा हूं कि जिस दिन हम अपनी मिलिट्री पावर, जिस दिन हम अपना वो तांडव वाला रूप जब दिखाएंगे, पाकिस्तान उसी भाषा को समझता है। आप भी मुझे 10-20 साल से तो बता ही रहे हैं, 10 साल से कह रहा हूं मैं, 10 अलग अलग जगहों पर टीवी स्टूडियो में कि रावलपिंडी जाना चाहिए, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये अचीव हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं, देखिए, नंबरों पे मत जाइए और जगहों पे मत जाइए। एक दुनिया को 2-3 बड़े मैसेज गए हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसके कंप्लीट सिस्टम्स को सप्रेस कर सकती है, हमारे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स उसके कंप्लीट जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उसके जो डिफेंसिव एलिमेंट्स एयर डिफेंस, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये हमारी जो एयर पावर है वो अपनी टेरिटरी में रहते हुए उसकी एयर पावर के जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और टेररिस्ट कहीं नहीं, और बहुत जरूरी, और जो टेररिस्ट हैं उनके लिए अब पाकिस्तान में कहीं नहीं, कुछ बचे हैं जो आका असली जो जिम्मेदार जो लोग थे, जो हैं मसूद अजहर जैसे लोग अभी भी बचे हैं, अब उनके लिए छुपने को कोई जगह नहीं। ये एक मैसेजिंग है दुनिया में। जल्दी से 30 सेकंड का जवाब। देखिए, मैडम ने गरिमा, मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। ये सभी मेहमान बने हुए हमारे साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक लगभग समझ लीजिए आपकी 40 मिनट के बाद देश को संबोधित करेंगे। ये लाइव हम कैरी करेंगे और पीएम क्या बोलते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है।